गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की यूनिट नंबर फर्स्ट की विविध एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। विविध एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने लेक्चर नंबर 14 में कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं लेक्चर नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूं। सो आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, यदि f R2R में एवं g R2R में डिफाइन है, जहां fx इक्वल टू है 2x प्लस 3 तथा gx इक्वल टू क्या है x स्क्वायर प्लस 1, तब हमें गॉफ 2 की वैल्यू ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है? गॉफ 2 की। सो आप ध्यान से देखें, सबसे पहले हम गॉफ निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? गॉफ निकालेंगे। तो गॉफ आर से आर में डिफाइन होगा और गॉफ इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ क्या रखते हैं? एफ एक्स। मतलब एक्स की जगह हमें क्या रखना है? एफ एक्स को रखना है। एक्स की जगह जब आप एफ एक्स रखेंगे तो निश्चित बात है एफ एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? 2x प्लस 3। तो एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे? 2x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 1। तो ये आ गया आपके पास गॉफ एक्स। अब हमें वैल्यू निकालना है गॉफ 2 की। सो हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो गॉफ 2 इक्वल टू एक्स की जगह 2 रखा तो 2 इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस ऑफ 1। सो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49 प्लस 1 इक्वल टू कितना आया? 50। सो आपका आंसर कितना आया? 50 आंसर आया है। और ये आपकी बुक में ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। कौन सा ऑप्शन है? आंसर डी। सो आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट क्वेश्चन है। सो आप प्लीज ध्यान से देखें। यदि समुच्चय क्यू नॉट, क्यू नॉट का मतलब होता है अशून्य अपरिमेय, अशून्य परिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं? अशून्य परिमेय संख्याएं। मतलब परिमेय संख्याओं में से शून्य, जीरो को हटाकर पर एक संक्रिय स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू नॉट द्वारा परिभाषित की जाए तो इस संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात करना है। मोस्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हमने 1.3 एक्सरसाइज में पढ़ा था तत्समक अवयव के बारे में। तो सबसे पहले हम माने लेते हैं, माना स्टार का तत्समक अवयव ई है। माना स्टार का तत्समक अवयव क्या है? ई। सो क्या लिखते हैं हम कि ए स्टार ई इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ए स्टार ई इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए। और ई बिलोंग्स टू किसके में होना चाहिए? क्यू नॉट में। मतलब जो आपका तत्समक अवयव आएगा वो भी इसी समुच्चय के अंदर होना चाहिए। सो हम ध्यान से देखें कि b की जगह क्या आ गया? e आ गया। सो यहाँ भी हम b की जगह क्या रख देंगे? e रखेंगे। तो ए ई अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। अब a का यहाँ 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ए ई इक्वल टू क्या आ गया? 2a। अब 2a को इधर लाएंगे तो ए ई माइनस 2a इक्वल टू 0। a आप कॉमन ले लेंगे तो e माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्यू नॉट मतलब 0 तो पहले से ही समुच्चय में नहीं है। सो हम लिख सकते हैं कि a तो कभी भी 0 नहीं होगा, इसीलिए e माइनस 2 इक्वल टू 0। तो e इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये आपका क्या है? आंसर है। मतलब इसका तत्समक अवयव क्या आया? द्विआधारी संक्रिया का 2 आया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको सेल्फ ट्राई करना है। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्रम विनिमय नियम और साचर नियम
प्रूव करना है, क्रम विनिमय और साहचर नियम की जांच करना है कि संक्रिया वो क्रम विनिमय और साहचर का पालन करती है या नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 ही 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है। ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस का विविध का क्वेश्चन नंबर 9 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है। सो आप क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय Z में व्यकलन एक ऐसी संक्रिया है जो हमें इसमें बताना है कि क्रम विनिमय और साहचर का पालन करता है या नहीं करता है। सो आप ध्यान से देखें, सबसे पहले पूर्णांक क्या होते हैं आपके, Z इक्वल टू पूर्णांक लिखते हैं हम डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये क्या होते हैं आपके पूर्णांक होते हैं। संक्रिया क्या दी है, मैंने यहाँ पर मान लिया कि माना A, B बिलोंग्स टू Z हैं, मतलब पूर्णांकों के समुच्चय में मैंने A और B दो एलिमेंट ले लिए। व्यकलन का मतलब होता है अंतर, मतलब A स्टार B इक्वल टू द्विआधारी संक्रिया है A माइनस B फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Z। ये आपकी द्विआधारी संक्रिया है। अब हमें बताना है कि यह क्रम विनिमय नियम का और साहचर नियम का पालन करता है या नहीं करता है, और यही क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। सो सबसे पहले हम क्रम विनिमय की बात करेंगे। क्रम विनिमय के लिए हमें दो एलिमेंट की ज़रूरत होती है। सो हमने लिख दिया A स्टार B इक्वल टू क्या है, A माइनस B। अगर मैं इसको पलट के लिखता हूँ B स्टार A लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, B माइनस A। क्या A माइनस B इक्वल टू B माइनस A होता है, नहीं, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। A माइनस B कभी भी B माइनस A के बराबर नहीं होगा। अतः स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब हम बात करेंगे साहचर की। ध्यान से देखेंगे, साहचर नियम के लिए हमें कितने एलिमेंट की ज़रूरत होती है, 3 एलिमेंट की। सो हम सबसे पहले 3 एलिमेंट ले लेंगे। माना A, B, C बिलोंग्स टू क्या है, Z है। अब इसमें हमें निकालना है पहला पार्ट A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C। सो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चनों में बताया था, सबसे पहले हम ब्रैकेट के एलिमेंट में द्विआधारी संक्रिया लगाएंगे। सो हम B स्टार C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B माइनस C लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, B माइनस C। अब B माइनस C एक एलिमेंट हो गया आपका, एक एलिमेंट का काम करेगा और A एक एलिमेंट का। द्विआधारी संक्रिया आपकी क्या है, दोनों एलिमेंट का अंतर, मतलब A का और B माइनस C का अंतर। सो आप इसको ऐसे लिखेंगे A माइनस B माइनस C। सो ये क्या आ जाएगा, A माइनस B प्लस में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ये आया आपका A स्टार B स्टार C। अब हम निकालेंगे A स्टार B स्टार C। अब सबसे पहले हम A स्टार B में द्विआधारी संक्रिया लगाएंगे तो A माइनस B और स्टार क्या आ जाएगा, C। अब A माइनस B में से किसको घटा देंगे, हम C को घटा देंगे। सो A माइनस B माइनस C, तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं। मतलब A स्टार B
स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। सो आप ये सहचर नियम का भी पालन नहीं करता है और क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सो ये आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड भी है और विविध का 9 भी है। किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछा था कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड में प्रॉब्लम आ रही है। सो वो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को देख लें, यही क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है। आप इसको नोट करें, देन क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। विविध का क्वेश्चन नंबर 10 1.3 एक्सरसाइज का फोर्थ नंबर क्वेश्चन का पार्ट है। सो आप उसको वहाँ 1.3 एक्सरसाइज में मैंने सॉल्व करा रखा है उस क्वेश्चन को। सो आप वहाँ से देख लें। देन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में क्या है, आर में मतलब वास्तविक संख्याओं में परिभाषित निम्न में से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं। इस क्वेश्चन को आपको अलग अलग ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। सो हम पहला ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर बी। अगर हम बी स्टार ए निकालेंगे तो ए की जगह तो बी आ जाएगा और बी की जगह ए, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ए। क्या ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है? नहीं, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर है और इसमें बी स्क्वायर है। सो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए की पावर बी। अगर आप बी स्टार ए निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, बी की पावर ए। मतलब ये भी ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए, क्योंकि ए की पावर बी बराबर नहीं होता है बी की पावर ए के। मतलब यह भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। अब हम सी ऑप्शन चेक करेंगे। सी ऑप्शन में क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ऑफ ए बी, प्लस ऑफ ए बी। अब आप बी स्टार ए निकालेंगे सो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए प्लस में क्या आ जाएगा, बी ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर नहीं है बी माइनस ए के। ए बी इक्वल टू बी ए है, लेकिन ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, तो यह भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फोर्थ नंबर की कि ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। तो आप बी स्टार ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा बी प्लस बी स्क्वायर ए। इसमें भी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, लेकिन ए स्क्वायर बी इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर ए, तो ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। मतलब इसके चारों ही ऑप्शन गलत, कोई भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। सो अगर हम इसको मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सी ऑप्शन में यहाँ पर ए प्लस बी होना चाहिए। अगर ए प्लस बी होता तो सी ऑप्शन क्रम विनिमय नियम का पालन करता। सो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। देन हम क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 6 में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हम पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने पहले एक्सरसाइजों में कर चुके हैं। अब हम और क्वेश्चन नंबर 16 भी पहले सॉल्व कर चुके हैं 1.1 एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 डिस्कस करते हैं। सो आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखेंगे प्रत्येक स्टूडेंट। यदि ए समुच्चय दिया है, ए समुच्चय में कितने अवयव हैं, -1 और +1, तथा ए में परिभाषित, ए का ए में परिभाषित मतलब एफ ए से ए में परिभाषित है। ए में परिभाषित दो फलन fx = x² है और gx = sin πx/2 है। तो सिद्ध करो कि g इनवर्स विद्यमान है परंतु f इनवर्स नहीं, और g इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो हम पिछले वीडियोस में यह पढ़ चुके हैं कि
प्रतिलोम फलन विद्यमान कब होता है? प्रतिलोम फलन विद्यमान तभी होता है जब दिया गया फलन 1/1 हो, एकाकी आच्छादक हो। मतलब जी इनवर्स विद्यमान है तो जी एक 1/1 फंक्शन है, परंतु एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है तो एफ इनवर्स 1/1 नहीं होगा। और जी इनवर्स ज्ञात कीजिए। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एफ के लिए कि एफ 1/1 है या नहीं। सॉल्यूशन, एफ ए से ए में परिभाषित है और एफ एक्स इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर। सो आप ध्यान से देखें कि x की दो ही वैल्यू हैं, -1 और +1। x की कितनी वैल्यू हैं? दो वैल्यू हैं, मतलब x1 इक्वल टू तो आपका -1 है और x2 इक्वल टू आपका क्या है? +1। मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू क्या है? x2 है। x1 और x2 बराबर नहीं है। अब हम f ऑफ x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। f ऑफ x1 इक्वल टू क्या है? -1। अगर आप x की जगह यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? +1। और अगर आप x2 रखते हैं तो f ऑफ 1 और 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। आपने x1 बराबर नहीं था x2 के, परंतु fx1 बराबर आ गया fx2 के। सो हम कह सकते हैं कि यह फलन एकाकी नहीं है, क्योंकि x1 बराबर नहीं है x2 के और fx1 इक्वल टू क्या आ गया? fx2 के। अब आप यहीं पर मैं आपको एक बता दूं बात कि हमने x के दोनों मान रखे f में, लेकिन f ने दोनों मान समान दिए, मतलब एक मान आया। कितना आया? 1 आया। तो इसकी कोडोमेन क्या है? a, -1 से 1। बट इसकी रेंज क्या है? केवल रेंज 1 है। तो रेंज भी इज नॉट इक्वल टू क्या होगी? इसकी जो रेंज में एलिमेंट होगा वो केवल और केवल 1 होगा, जो कि इक्वल नहीं है किसके? कोडोमेन के। कोडोमेन के इक्वल नहीं है, मतलब दिया गया फलन f ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे f एकाकी आच्छादक नहीं है। अतः f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। अब हम बात करेंगे g के लिए। जी एक्स इक्वल टू क्या है? sin πx/2। तो g जो है वो भी a से किस में परिभाषित है? a में परिभाषित है। और जी एक्स इक्वल टू क्या है आपका? sin πx में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम क्या रखेंगे इसमें? x1 इक्वल टू तो हमने -1 लिया और x2 इक्वल टू क्या लिया? +1। मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू क्या है? x2 है। x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब आप g ऑफ -1 की वैल्यू निकालें। अगर आप यहाँ पर -1 रखते हैं तो ये आ जाएगा sin -π/2। और sin -θ आप पहले ही से जानते हैं कि sin -θ क्या होता है? -sin θ। सो ये आ जाएगा माइनस का sin π/2। और sin 90 का मान कितना होता है? 1। मतलब कितना आया? -1 आया। अब आप x की जगह मैंने 1 रखा। जब आप 1 रखेंगे तो ये sin π/2 और sin π/2 का मान कितना होता है? 1। सो आप देखें कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन g ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू g ऑफ 1। मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो gx1 नॉट इक्वल टू gx2। अतः g कैसा हो गया? 1 हो गया यहाँ पर। अब आप देखें कि मैंने -1 रखा था, -1 आया, 1 रखा तो 1 आया। तो इसकी जो रेंज है वो क्या है? -1 और +1। और इसकी कोडोमेन भी क्या है आपकी? -1 +1। सो रेंज हम लिख सकते हैं कि रेंज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगी? कोडोमेन। और रेंज अगर इक्वल टू कोडोमेन है और दोनों ही क्या होंगे? -1 से 1 होंगे। तो अतः जी कैसा है?
1/2 है। कैसा फंक्शन है? 1/2 है। अब हमें इसका जी का इन्वर्स भी ज्ञात करना है। जी का क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है। जी का इन्वर्स कैसे निकालेंगे? जी इन्वर्स के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए जी एक्स को वाई मान लिया, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन पाई एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम साइन को यहाँ पर भेजेंगे, तो पाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई एक्स अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स बाई आ जाएगा। अब मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो पाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 साइन इनवर्स बाई आ जाएगा। अब आप x इक्वल टू निकालेंगे तो 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स कितना आ जाएगा? बाई आ जाएगा। अब जैसा मैं पहले बताया था कि x को किससे रिप्लेस कर देंगे? g इनवर्स x से, तो g इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 अपॉन पाई, और बाई को किससे रिप्लेस कर देंगे? x से रिप्लेस कर देंगे। सो ये आपका क्या आ गया? g इनवर्स x आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट क्वेश्चन है। सो आप सिंपल है, केवल आपको जो a समुच्चय की वैल्यूज रखना है और उसी से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि फंक्शन 1/2 है या नहीं है। सो आज हमने यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर ली है। यूनिट नंबर फर्स्ट के आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें पूरे सारे क्वेश्चंस थ्योरी, मतलब यूनिट फर्स्ट को ख़त्म करने में हमें कितने लेक्चर लगे हैं? 15। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेक्चर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड का। किसके लिए? यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर फर्स्ट हम आगे आपको यूट्यूब के ज़रिए आपके सामने शेयर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।